वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम बात करेंगे फोकस के बारे में। क्या कुछ ऐसा है कि 6 महीने का काम 6 दिन में हो सकता है या 6 साल का काम 6 दिन में हो सकता है? इमेजिन कि आप 6 साल का काम 6 महीने में कर सकते हो। मैंने ऐसा किया है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर अपना फुल फोकस आप अप्लाई करें तो आप क्या कर सकते हैं? पहला पॉइंट, आज हम बात करेंगे कि ये जो फोकस है, ये स्किल, इसको यूज़ करके, और इसमें हम लोग और डीप डाइव करेंगे ताकि आप ये देख पाएँ कि ये जो स्किल है ये बिल्कुल आपको रिवोल्यूशनराइज कर सकता है जिस तरीके से आप काम करते हो या जिस तरीके से आप जीते हो। मैंने इस ट्रांसफॉर्मेशन को सालों से महीनों में बदला है और मैं आज इस वीडियो में उस ट्रांसफॉर्मेशन को आपके साथ शेयर करने वाला हूं। 2020 की बात है जब मैं अपनी पीएचडी कर रहा था। 2014 में मेरी पीएचडी एनरोल हुई थी और 2020 जब कोविड आया, कोविड के समय पे मैं अगेन अपने कोचिंग, ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग टॉपिक्स के बारे में बात कर रहा था। जैसे आज आपके साथ इस टॉपिक पे बात कर रहा हूं, मैं तब भी इन टॉपिक्स पे बात कर रहा था। बट मेरे को मेरे पीएचडी गाइड का कॉल आया कि आशीष, पीएचडी का टाइम कंप्लीट हो रहा है और तुम्हें कंप्लीट करना है, बिकॉज हो सकता है कि मेरा टेन्योर चेंज हो जाए या कोई और एक्सटेंशन मिल जाए और कुछ भी हो सकता है, तो तुम्हें ये कंप्लीट करनी है। तो मेरे सामने सिर्फ एक ही चीज़ थी कि अगले 6 महीने में, अगस्त से लेके अगले 6 महीने में, यानी कि अगस्त से लेके दिसंबर तक मुझे पीएचडी कंप्लीट करनी थी। तो अगस्त 2020 में मैं अपनी पीएचडी को, जो 2014 से चल रही थी, 2020 तक थोड़ी हुई थी, 30 या 40%। सो रिमेनिंग 60% कवर अप करने के लिए मैं बैठ गया। मैंने सिर्फ एक ही चीज़ सेट की कि मुझे सिर्फ पीएचडी करनी है। मैंने 24 घंटे, यस 24 आवर्स, मैंने पीएचडी ही की। कैसे की? जो भी टॉपिक्स मेरे पास थे मैंने दिन रात उनके बारे में ही सोचा। जो चैप्टर्स मेरे कंप्लीट नहीं थे, चैप्टर्स कुछ हुए थे, जो चैप्टर्स कंप्लीट नहीं थे उनके बारे में काम किया। और आखिरी रियल रिसर्च लास्ट के 6 महीने में हुई। कैसे? पहले मेरे पास सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि मेरे पास डेटा नहीं मिल रहा था मुझे, लेकिन फिर मैंने एक बार डीजीसीआईएस की वेबसाइट पे गया, वो सारा डेटा कलेक्ट किया और उस डेटा को फिर एनालाइज किया, और एनालाइज करने के बाद उसको डिफरेंट टूल्स के ऊपर टेस्ट किया जो हमारे पीएचडी प्रोसेस में चाहिए होता है। ईजी नहीं था। इस प्रोसेस में मैंने डिफरेंट लोग जो ऑलरेडी प्रोफेसर्स थे, इवन जो लोग आईआईटी के स्टैटिस्टिक्स, आईआईटी के लोग थे और स्टैटिस्टिक्स के और रिसर्च के ऊपर उनकी अच्छी पकड़ थी, उनसे भी बात की कि क्या किया जाए। अल्टीमेटली मैंने सुबह एक वर्क स्टेशन अपना डिसाइड किया, और वर्क स्टेशन डिसाइड करने के बाद मैंने और कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ पीएचडी की। मैंने सुबह उठता था, लिखता था, चेयर टेबल पे बैठ के लिखता था। थोड़ा बहुत दिन में कुछ और कंटेंट बनाना होता था वो कर लेता था, सो दैट कुछ बेनिफिट हो। तो सुबह उठता था, लिखता था, कंटेंट बनाता था। नंबर 2, फिर से शाम को वही करता था और रात को 2 बजे तक वही करता रहता था। तो जो मेरा पास जो टाइम था 24 आवर्स में से सिर्फ सोने का समय था, रात के 2 बजे से सुबह 8 बजे तक या 6 बजे तक या 7 बजे तक। जैसे नींद खुलती थी फिर से कंटेंट लिखना शुरू कर देता था अपनी पीएचडी के ऊपर। तो जो काम मेरा 6 साल में नहीं हो रहा था वो मेरा 6 महीने में हो गया, और ये सिर्फ हुआ पावर ऑफ फोकस की वजह से, आर्ट ऑफ फोकस की वजह से। आर्ट ऑफ फोकस, पावर ऑफ फोकस वो है जिसने मेरी जिंदगी को चेंज किया है। आप कोई भी एक्टिविटी करना चाहते हैं, कोई भी टॉपिक पे आप काम करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप फोकस करें। मैं जब 12th क्लास में था तो हमारे प्रिंसिपल थे, उन्होंने एक बात बोली थी कि रेगुलरिटी पे करती है। अगर आप अपने वर्क स्टेशन पे हैं, आप अपने किसी ऐसी लोकेशन पे है जहां से आप कुछ निकाल के लाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी आप टास्क को कंप्लीट करना चाहते हैं, या आपके पास मान लेते हैं आज आपने एक बिजनेस खोला है या आपने कोचिंग और ट्रेनिंग या कंसल्टिंग ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी चेयर पे जाके बैठ जाइए।
बिकॉज जब आप अपनी चेयर पे जाके बैठेंगे तो आपके पास काम आएगा। अगर आपके पास काम नहीं आएगा तो आप काम के बारे में सोचेंगे, आप काम के बारे में सोचेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा। सो द आर्ट ऑफ फोकस एंड द प्रिंसिपल ऑफ रेगुलरिटी विल गिव यू द रिजल्ट्स। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फोकस क्या है और ये क्यों मैटर करता है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फोकस के बारे में कि फोकस सिर्फ एक अटेंशन नहीं है, ये एक डेलिबरेट और परसिस्टेंट एक्शन है आपके गोल के लिए। So focus is more than the attention, it is deliberate and persistent action towards the goal। जब हम बात करते हैं फोकस की, फोकस आपके पास सामने अगर हो तो एफिशिएंसी लाता है, क्वालिटी लाता है, सेटिस्फैक्शन लाता है आपके काम में। अब याद कीजिए जब अर्जुन से कहा गया था कि आपको ये जो मछली है उसकी आंख भेदनी है, बाकी सबसे पूछा गया आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो जो और पांडव थे सबसे पूछा गया क्या दिखाई दे रहा है, तो सबने बताया किसी को कुछ दिख रहा था, किसी को कुछ दिख रहा था, किसी को कुछ दिख रहा था, बट अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख दिख रही थी। वो अर्जुन का गोल था। यानी कि अगर आपके पास एक गोल है, अगर आपके पास एक गोल है, उस गोल के साथ आपको एक आई दिखाई दे रही है, दैट्स योर गोल और फोकस, और उसके बाद आपको कुछ और दिखाई नहीं देता है और आप उस काम में लग जाते हैं, तो आपका जो काम है जो 10 घंटे का है या 20 घंटे का है या 10 साल का है, 10 साल का काम आप 10 महीने में कर सकते हैं और 10 महीने का काम आप 10 दिन में कर सकते हैं। नॉट एवरीवेयर इट इज प्रैक्टिकल, बट दिस इज द पावर ऑफ फोकस, दिस इज द पावर ऑफ परसिस्टेंस। रिसर्च ये कहती है कि जो लोग फोकस्ड होते हैं, मल्टीटास्किंग अगर आप करते हैं, उसके बजाय अगर आप सिंगल टास्क को फोकस करते हैं, तो आपकी एबिलिटी और आउटपुट और एफिशिएंसी 50% बढ़ जाती है एज कंपेयर टू एनी अदर पर्सन हु इज नॉन फोकस और डूइंग मल्टीटास्किंग। एक स्टैटिस्टिक्स और भी बताती है कि लोग 8 घंटे जॉब पे काम करते हैं, बट अगर वो कंटिन्यूसली फोकस करें उस जॉब के ऊपर, तो फोकस टाइम अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो उनका होगा 2 hours 53 minutes, आइडियली 3 घंटे। अगर हम देखा जाए तो दैट इज जस्ट 40% ऑफ योर टाइम। तो यानी कि जब आप जॉब पे होते हो तो आपका जॉब पे किया गया टोटल फोकस टाइम इज अप्रॉक्सीमेटली 3 hours और 40% ऑफ योर टोटल जॉब टाइम। तो फोकस आपके साथ वो रिजल्ट्स ला सकता है जो कभी नहीं आए। रिसेंटली मैंने एक बुक लिखी, ChatGPT कोच AI। ये मैंने तब लिखी जब मैं फोकस कर पाया। मैंने क्या किया कि लगातार 2 दिन तक इस ई बुक को लिखना चालू किया। होली का दिन था और होली से पहले का दिन था, छोटी होली जो कहा जाती है, जिसे हम जहाँ पे हम लोग होली का दहन होता है और अगले दिन फाग होता है या धुलंडी। तो दोनों दिन मैंने कंटिन्यूअसली जितना भी टाइम मिला मैंने सिर्फ ई बुक को लिखा। मैंने लास्ट ई बुक लिखी थी 2020 में और 2020 के बाद अब आ गया 2024। पिछले 4 साल में मैंने एक भी बुक नहीं लिखी। टीचिंग में हूँ, ट्रेनिंग में हूँ, कोचिंग में, कंसल्टिंग में हूँ, तो कुछ आर्टिकल्स, कुछ रिसर्च तो की होगी, कुछ ऐसा लिखा होगा, बट जब बात आई बुक लिखने की तो वो बड़ा ही डिफिकल्ट था। वो एक ऐसा टास्क था जो मेरे लिए टफ हो रहा था। तो मैंने एक चैलेंज लिया कि एक रिवोल्यूशनरी बुक लिखनी है ChatGPT के ऊपर। और मैंने ChatGPT का टॉपिक ही क्यों लिया, इसका सोल्यूशन भी मैं आपको बताता हूं कि ChatGPT के टॉपिक में मैं trends.google.com पे गया और trends.google.com पे जाने के बाद मैंने देखा पिछले लास्ट ईयर की मोस्ट सर्च्ड थिंग, और मोस्ट सर्च्ड थिंग इन द लास्ट 1 year वॉज ChatGPT। सो मुझे लगा कि इस टॉपिक पे काम कर लेते हैं, बिकॉज ChatGPT का यूज अभी बहुत लोग कर रहे हैं अपने कोचिंग और ट्रेनिंग सिस्टम में। आज अगर आप कोच हैं या कोच बनना चाहते हैं, ट्रेनर हैं, ट्रेनर बनना चाहते हैं, ऑनलाइन बिजनेस एंटरप्रेन्योर हैं या ऑनलाइन बिजनेस एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो जो मैंने कंटेंट लिखा है ChatGPT कोच AI, उस ई बुक को आप जरूर डाउनलोड कर लें। वो अभी किंडल पे अवेलेबल है, Amazon किंडल पे अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल है अगर आपके पास किंडल अनलिमिटेड का सब्सक्रिप्शन है तो।
मैं लिंक इसके बारे में आपको लास्ट में, वीडियो के लास्ट में शेयर कर दूंगा। तो वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर, कंटेंट के ऊपर। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कीजिए, बिकॉज ये आज का वीडियो आपको फोकस के बारे में बहुत कुछ बताने वाला है। और मैंने जो कुछ भी अचीव किया है फोकस से ही अचीव किया है। तो मैं बता रहा था आपको कि मुझे जब ये बुक लिखनी थी तो मैंने 2 कंटिन्यूस डेज डेडिकेट किए बुक राइटिंग को, और सारा का सारा फोकस डाला पेजेस लिखने के ऊपर। एक ब्रेन की आपको टेक्निक बताता हूं। ब्रेन की सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आप ब्रेन को ये बोलते हैं कि मुझे बुक लिखनी है तो वो आपको लिखने नहीं देगा। तो आप बुक मत लिखिए, आप एक पेज लिखिए। हो सकता है कि आपका ब्रेन आपको ये भी कहे कि मुझे पेज भी नहीं लिखना है, बड़ा मुश्किल है। आप सिर्फ 3 या 4 लाइनें लिख लीजिए, या एक कंटेंट ड्राफ्ट बना लीजिए, और उसके बाद जो भी आप कंटेंट ड्राफ्ट बनाएंगे फिर आपका ब्रेन उन खाली स्पेसेस को फिल कर देगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वुड लाइक टू टेल यू इज रिजल्ट। सबसे पहले आपके सामने आपका गोल, और गोल के बाद अगर आपका फोकस है तो रिजल्ट आता ही आता है। और वो रिजल्ट, मेरा जो 2 दिन का फोकस का रिजल्ट क्या निकला, एक ऐसी ई बुक जिसने एआई को लिवरेज किया है कोचिंग एंड ट्रेनिंग बिजनेस में, और वो सिर्फ फोकस ही ला पाया, और वो फोकस से ही रिजल्ट आ पाया, और कोई तरीका ही नहीं था। इवन तो वो बुक जब होली थी तब वो क्रिएट हुई, उसके बाद उसको प्रूफ रीडिंग करना पड़ा, उसके बाद उसमें ग्रामर को चेक्स किया, डिफरेंट ग्रामर पे चेक किया, लिंग्विक्स पे चेक किया, डिफरेंट टूल्स पे चेक किया, मैनुअल एडिट्स हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई, टाइम लगा, और अब वो बुक अवेलेबल है अमेजॉन किंडल के ऊपर, और बहुत जल्द गूगल प्ले बुक्स पे भी अवेलेबल होगी। बट आई वुड अगेन से इट कुड कम बिकॉज ऑफ फोकस ओनली। अगर मैं नहीं बैठता अपनी सीट के ऊपर, नहीं बैठता अपने काम के ऊपर, तो वो होने नहीं वाला था। अगर आपको फोकस करना है तो क्या स्ट्रेटजीज हैं फोकस करने के लिए? तो आपको क्या करना होगा, अगर आप कोचिंग ट्रेनिंग जर्नी में हैं, या कोच ट्रेनर हैं, या किसी भी डोमेन में आप हैं, तो सबसे पहले आपको एक ऐसा वर्क स्टेशन अपना डिज़ाइन करना पड़ेगा, या अपना एक ऐसा एनवायरनमेंट आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा जहाँ पे डिस्ट्रैक्शन बहुत कम से कम हो। मैं अपने बारे में अगर बताऊं तो ये सारी चीज़ें मैंने कुछ 11th क्लास में ही सीख ली थी। 11th क्लास में मैं मैथमेटिक्स में फेल हुआ। मैं क्यों फेल हुआ 11th में मैथमेटिक्स में? बिकॉज दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वॉज जस्ट कलेक्टिंग स्टैम्प्स। तो एक ऐसा शौक लगा कि स्टैम्प्स कलेक्ट करना है या कुछ ऐसा, तो आई डोंट नो कैसे क्या हुआ। बट फिर जैसे क्योंकि एक सब्जेक्ट फेल होने के बाद आप 12th में तो जा ही सकते थे, तो एक सब्जेक्ट फेल होने के बाद मुझे 12th क्लास में प्रमोट कर दिया गया। बट 12th क्लास में मैंने क्या किया, अगेन द आर्ट ऑफ फोकस। इकोनॉमिक्स का लेक्चर चल रहा है, आई वॉज डूइंग मैथमेटिक्स। अकाउंटेंसी का लेक्चर चल रहा है, जब भी फ्री टाइम मिला मैथमेटिक्स। रिसेस है मैथमेटिक्स, कुछ भी है, आई वॉज डूइंग मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स वॉज पार्ट ऑफ माई लाइफ, क्योंकि मुझे पता लग गया कि इकोनॉमिक्स को मैं फोकस कर लूंगा, कोई टेंशन नहीं है। कुछ लास्ट के डेज में भी कर सकते हैं, जितना पढ़ाया जा रहा है सिर्फ उसको रिपीट कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, और आंसर हो जाएगा। अगर आप स्टूडेंट है तो ये वीडियो आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है आज के लिए। सो नाउ आई जस्ट वांट टू टेल यू सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। नाउ दिस सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज फोकस। सो 11th में फेल होने के बाद 12th क्लास में गया, हर समय सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स किया, और रिजल्ट ये आया कि 12th क्लास में मेरे 82 मार्क्स आए। आई स्टिल, अब आपके पास अगर कोई एक आर्ट आ जाती है या एक स्किल आ जाता है तो आपको हमेशा वो आपके अंदर इम्बाइब हो जाता है। तो मेरे अंदर वो स्किल इम्बाइब हो गया कि मुझे एक पता लग गया कि अगर मैं कभी भी, मुझे किसी भी टॉपिक पे जीतना है या किसी भी टॉपिक पे मुझे आगे जाना है, तो मुझे करना क्या होगा, मुझे एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा जो एनवायरनमेंट सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए होगा, और वहाँ पे मेरे पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी। आज मुझे अगर कोई कंटेंट क्रिएट करना होता है, इवन मैं अगर किसी से बात भी कर रहा हूँ, जूम कॉल ले रहा हूँ, या इवन कैजुअल टॉक भी है, आई क्लोज माई डोर दीज डेज। डोर क्लोज करने के बाद बच्चे हैं इवन आ सकते हैं, कई बार ऐसा होता है कि वो नहीं रोकते हैं, बट स्टिल आई वुड ईदर यूज ईयरफोन्स और अ कंस्ट्रेंड एनवायरनमेंट वेयर इन विच बाहर का कोई ऑब्स्ट्रक्शन या डिस्ट्रैक्शन नहीं है, जिससे मैं फोकस कर पाता हूँ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि
माइंडफुलनेस आपके को अगर आप यानी कि आप बिल्कुल माइंडफुल होते हैं उस टॉपिक के लिए, ध्यान रखते हैं कि कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपको उसी टॉपिक के ऊपर दिन रात काम करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। एक कहावत है, जब कोई मैंने एक ऐसा सुना था कि जब कोई एक इंडिविजुअल आईएएस की तैयारी कर रहा था तो उसको किसी ने बोला कि बाहर मत जाना, तुम्हारी आउटपुट भले ही कमरे में कम हो बट लेकिन बाहर मत जाना। तो उसने बोला ऐसा क्यों? द रीजन वॉज, उन्होंने बोला कि जब तुम बाहर जाओगे तो जिस चाय की दुकान पे तुम्हें तो लग रहा है कि तुम मूड चेंज करने के लिए जा रहे हो या पढ़ चुके हो या थक चुके हो, लेकिन उस चाय की दुकान पे हो सकता है तुम्हें लगेगा कि बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे। यस, तुम्हें आइडियाज़ मिलेंगे, बट हो सकता है वहाँ पे कोई बता रहा होगा कि मेरी मदर बीमार है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ वैसा हो रहा है। तो हो सकता है बिकॉज आपका फोकस चेंज होगा, डाइवर्ट होगा उसकी मदर के लिए या दूसरे लोगों के लिए। तो वो अगर आप वहाँ पे एंगेज हो गए, चाहे वो डिस्कशन में एंगेज हो जाते हो या हेल्प करने में एंगेज हो जाते हो, तो आपको वापस लौटना आप जिस अपने काम को कर रहे थे बड़ा मुश्किल होगा, बड़ा टफ होगा उस काम पे वापस आना। तो अगर आपके सामने कुछ ऐसा पॉइंट है कि जहां पे आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं और रिजल्ट ये बताते भी हैं, मैंने अभी कुछ एक ऐसे स्टोरीज पढ़ी, कुछ ऐसे स्टैट्स पढ़े जहां पे ये बोला गया कि जो सक्सेसफुल लोग हैं वो 6 महीने कई बार अंडरग्राउंड हो जाते हैं। यानी कि 6 महीने अंडरग्राउंड कैसे हो जाते हैं? वो 6 महीने कुछ और नहीं करते हैं, 6 महीने मार्केट में या लोगों से किसी से मिलते ही नहीं हैं। और इवन आपने आईएएस टॉपर्स की तो स्टोरी सुनी होगी। आईएएस टॉपर्स भी आईएएस तब बन पाते हैं जब वो कंटिन्यूसली 11 मंथ्स 12 मंथ्स एक ही रूम में रहते हैं। कुछ ऐसे आईएएस टॉपर्स की स्टोरी मैंने सुनी जहां पे उनको सिर्फ जैसे एक जेल के कैदी को खाना दिया जाता है, ऐसे ही पेरेंट्स उनके पास आते थे और उनको सिर्फ प्लेट देते थे खाने की, और उस खाने की प्लेट बस वो सिर्फ उनको खाने की प्लेट मिलती थी और खाने की प्लेट ली और वापस ले गए वो, और बाकी टाइम दे आर जस्ट स्टडिंग एंड रीडिंग और डूइंग समथिंग। बाकी कोई भी ऐसा मौका नहीं मिला जहां पे उनका फोकस या माहौल चेंज हो। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई ऑलरेडी टोल्ड यू 11th क्लास में फेल हुआ, 82% मेरे 12th में मार्क्स आए। दूसरा एक ऐसा टेक्निक है जो मैंने बहुत पहले सीख लिया था, तो आज मैं उसको दूसरे तरीके से इंप्लीमेंट करता हूँ। तो मैंने देखा कि जब मैं पढ़ता था, इवन व्हेन आई वाज लाइक अ स्टूडेंट इन क्लास 8 9 10 11 और 12 और समथिंग, मैं वॉल को फोकस करता था। वाइट वॉल होती थी सामने या जो भी वॉल है उसमें कुछ ज़्यादा नहीं रखता था, रीज़न कि कुछ डिस्ट्रैक्शन किसी तरीके की हो ना हो, वाइट वॉल हो और बाकी कुछ ना हो। तो सामने मुझे एक वाइट वॉल दिख रही है और मुझे कुछ भी दिख नहीं रहा है। अब उसकी वजह से क्या होगा कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो मैं या तो मेरे सामने वाइट वॉल है या मेरे ब्रेन में थॉट्स हैं। अब ब्रेन आपका सिर्फ सोचता है इमेजेस में। आपको ऐसा लगता है कि ब्रेन में थॉट्स आते हैं और थॉट्स हमेशा आते हैं इमेजेस में। अब सोच के देखना, जो भी मैं आपके सामने बोल रहा हूँ आपके सामने साथ साथ इस टॉपिक की इमेजेस बन रही होंगी। और अब मैं, क्योंकि अगर मैं वॉल को नहीं फेस कर सकता हूँ बिकॉज आई हैव टू क्रिएट दिस कॉन्टेंट लाइक दिस, तो मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है कि मैं अपने डोर को क्लोज कर सकता हूँ और सारा एनवायरमेंट, राइट नाउ दिस एनवायरमेंट ऑफ माइंड इज माइन। ये सारा एनवायरमेंट इस समय जो है, ये कंप्लीट एनवायरमेंट इस समय मेरा है और मेरे विचार हैं और सारी सोच मेरी है, सब कुछ मेरा है। तो मैं फोकस कर पा रहा हूं। जब ये कंटेंट आपके सामने मैं बना रहा हूं, इस कंटेंट में भी 100% फोकस है। मुझे नहीं पता कि इस समय बाहर क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता कि कुछ और करना है, मुझे नहीं पता कि बाहर जाके अभी मुझे कुछ करना है। मेरे दिमाग में कोई आइडिया नहीं है। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही आइडिया है कि हाउ टू शेयर more and more things about this thing called the art of focus and why focus is important। फोकस से मैंने क्या किया, फोकस क्यों जरूरी है, फोकस आप कैसे अपना सकते हो और फोकस की कौन कौन सी टेक्निक्स हो सकती हैं और फोकस से क्या आउटपुट और प्रोडक्टिविटी आपकी इंक्रीज हो सकती है। सो आज हम लोगों ने इसी टॉपिक पे बात करी, आर्ट ऑफ फोकस। सो मैं आपको यही बार बार और अभी यही कहना चाहूंगा कि आप फोकस को बनाइए एज अ गोल। सो फोकस टू फोकस, आपका फोकस होना चाहिए कि कैसे फोकस करें। कई बार ये मैं अपनी पर्सनल लाइफ में भी देख रहा हूं कि व्हेन आई एम स्पीकिंग टू माय वाइफ और कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि वो मल्टीटास्क कर रही होती हैं, जो वो खाना भी बना रही हैं, इधर फोन साइड में लगा है और देन शी इज डूइंग समथिंग। आई सेड डू वन थिंग, या तो फोन कर लो या फिर खाना बना लो। इट लुक्स लाइक कि हम लोग फोन भी कर सकते हैं, खाना भी बना सकते हैं, 4 चीजें और कर सकते हैं, बट यू नो दैट लैक्स अटेंशन एंड डिटेल।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूं इस समय आपके सामने, ये वीडियो मैं आपके सामने शेयर करता हूं, इफ आई डू दिस, शेयर दिस एंड क्रिएट समथिंग लाइक दिस, जहां पे मैं कुछ बोल रहा हूं, इधर भी ध्यान दे देता हूं, लेट्स से नाउ आई एम जस्ट फोकसिंग अपॉन, हाँ एक टॉपिक है फोकस, द आर्ट ऑफ फोकस। अच्छा, फोकस के बारे में बात करते हैं। सी फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फोकस एक अच्छी चीज है और फोकस जरूर करना चाहिए। सी व्हाट हैज हैपेंड, जैसे ही मैंने अपना फोकस चेंज किया, अब मेरा फोकस आपसे नहीं था बात करने में, मेरा फोकस इस बॉटल को देखते देखते आपसे बात करने में था, तो मेरा सारा फोकस ही चेंज हो गया, बॉटल पे चला गया। और जैसे ही बॉटल पे फोकस गया, अल्टीमेटली मेरा जो आउटपुट था, जो मैं इस कंटेंट से या इस जो हम लोग ये डिलीवर कर रहे हैं, जो आज ये शेयर कर रहे हैं, टॉक दी अबाउट द फोकस, वो अचीव ही नहीं हुआ उस 10 सेकंड में, 20 सेकंड में, 30 सेकंड में। नाउ व्हाट डू यू से, आर यू गेटिंग समथिंग फ्रॉम दिस? अगर आपको इस वीडियो से कुछ मिला है, जस्ट शेयर एंड बिलो व्हाट आर यू गेटिंग। आपको अगर मिल रहा है और आप अभी भी फोकस कर पा रहे हैं, तो जरूर कमेंट्स में दीजिए कि आपको क्या मिला और नेक्स्ट आप क्या देखना चाहते हैं। बाय द वे, मैंने एक जिस बुक के बारे में आपसे जिक्र किया मैंने, दैट इज कॉल्ड चैट जीपीटी कोच एआई। चैट जीपीटी कोच एआई मैंने सिर्फ और सिर्फ लिखी है कोचेस को ध्यान में रखते हुए, ट्रेनर्स को ध्यान में रखते हुए और ऑनलाइन बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स को ध्यान में रखते हुए। अगर आप एक प्रॉफिटेबल ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा मॉडल है कोचिंग और ट्रेनिंग। बिकॉज कोचिंग और ट्रेनिंग क्यों? कोचिंग और ट्रेनिंग वो मॉडल है जहां पे आप अपनी नॉलेज शेयर कर सकते हो। यहां पे आपको कोई स्पेशल सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप इंग्लिश पढ़ा सकते हो, अगर आपको इकोनॉमिक्स आती है तो आप इकोनॉमिक्स पढ़ा सकते हो, अगर आपने पास में बिजनेस किया है, आपने कुछ ऐसे सक्सेसफुल बिजनेस अटेम्प्ट्स किए हैं, तो आप लोगों को बिजनेस की नॉलेज दे सकते हो। आपने अगर आप कभी किसी टाइम पे आप डेट में थे और आज आप डेट से बाहर आ गए और अपनी वेल्थ क्रिएट कर रहे हो, तो आप लोगों को इस टॉपिक को, यानी कि डेट से कैसे बाहर आए और वेल्थ कैसे बढ़ाएं, ये टॉपिक को पढ़ा सकते हो। सो द मेन पॉइंट इज कोचिंग एंड ट्रेनिंग इज दैट वन एलिमेंट जहां पर जो इंडिविजुअल है, दैट इज योर स्टूडेंट और योर प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट और योर मेंटी, वो आपसे कुछ सीखना चाहता है, वो आपसे लर्न करना चाहता है और आपकी प्रॉक्सिमिटी में रहता है। क्वेश्चन ये होता है कि जब इतना कुछ अवेलेबल है, यूट्यूब पे सब लोग ऑलरेडी कंटेंट बना रहे हैं, कोर्सेज अवेलेबल हैं, कोर्सेज 50 रुपये से लेके 500 से लेके 50,000 रुपये तक का कोर्स अवेलेबल है, बट आपसे कौन सीखेगा और आपसे क्यों कोई सीखेगा? लेट मी शेयर विद यू वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए, जब कोचिंग एंड ट्रेनिंग जर्नी में हम लोग आते हैं, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपका निश फाइंड आउट करना। और वो निश होती क्या है? निश इज नथिंग बट अगेन दैट इज योर फोकस। योर निश इज नथिंग बट योर फोकस। यानी कि फॉर एग्जाम्पल मेरा जो इंटरेस्ट एरिया है वो है लॉन्चिंग द ऑनलाइन बिजनेस, प्रॉफिटेबल ऑनलाइन बिजनेस, पर्टिकुलरली इनटू कोचिंग एंड ट्रेनिंग। सो आई टॉक अबाउट ऑल थिंग्स रिलेटेड टू दिस। बट अगर मैं रिलेशनशिप्स की आपके साथ बात करने लगूं, तो ना तो आपका इंटरेस्ट आएगा, ना ही मेरी एक्सपर्टीज वहां पे आएगी रिलेशनशिप्स के बारे में बात करने में। सिमिलरली अगर मैं हेल्थ टॉपिक में या हेल्थ डोमेन में बात करूं, तो मैं हेल्थ के बारे में जितना मैं जानता हूं, हो सकता है कि मैं उसके बारे में कम जानता हूं, और मैं हेल्थ के बारे में अगर आपसे बात करूंगा तो आपका भी इंटरेस्ट नहीं आएगा और मेरा भी कंटेंट खत्म हो जाएगा। सो द ब्यूटी ऑफ दिस थिंग इज when you are laser focused, when you are niched down, when you are focusing upon one particular set of activity, you grow. अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि आपसे कोई क्यों पढ़ेगा जब ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, या आपसे कोई क्यों सीखेगा? यू हैव योर यूनिक फ्लेवर। देखिए, मार्केट में कोई भी ड्रग है, कैंसर है, कुछ भी है, कोई बीमारी है, उसकी बहुत सारी मेडिसिन अवेलेबल है। 10 कंपनी मार्केट में है, 100 कंपनी हो सकती हैं, और जेनरिक कंपनी तो बहुत सारी हैं। तो फिर आप ये क्यों कह सकते हैं कि दवाई की जो 4-5 कंपनियां हैं वही चलेंगी? मार्केट में अगर दवा बनाने वाली वो कंपनी, वो ड्रग मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी अगर 20 या 30 या 40 भी हो जाती हैं तब भी जाएंगी। रीज़न, हर एक जो कंपनी है उसका ड्रग आपके शरीर पे, आपके बॉडी पे अलग तरीके से इंपैक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी कंपनी की मेडिसिन किसी को सूट करती है और किसी कंपनी की मेडिसिन किसी को सूट करती है। कोई बहुत अच्छा प्रोफेसर हो सकता है जो IIT IIM से हो सकता है, बट हो सकता है कि उसकी बात आपको समझ ना आए। और कोई एक ऐसा प्रोफेसर हो सकता है कि जो IIT और IIM से तो नहीं है, लेकिन उसकी जो बातें हैं वो आपके साथ कनेक्ट करती हैं, वो डीपली आपके साथ जुड़ती हैं, आप उनके साथ समझ पाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये ना आपके लेवल पे बात करते हैं, ये आपके होके बात करते हैं, इनको आपकी बात समझ में आती है। तो हो सकता है कि जो IIT और IIM के प्रोफेसर हैं वो एक डीप रिसर्च, डीप इम्पैक्ट के साथ बात करते हो, लेकिन
आपके केस में आपको क्या चाहिए कि आपको वो इंडिविजुअल चाहिए जो आपको समझता हो, आपको जानता हो, कंटेंट भी अच्छा हो, रिसर्च भी अच्छी हो। तो ऑब्वियसली आप जिससे रेजोनेट करते हैं, जिसके फ्लेवर को आप समझते हैं। देखिए, अगेन गोइंग बैक टू द सेम थिंग, मार्केट में आप कोई भी डिश खाने जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से वेरी वेरी अमेजिंग डिश इन इंडिया इज पनीर। आप पनीर टिक्का ही मार्केट में अगर लेने जाते हैं, तो मार्केट में पनीर टिक्का बनाने वाले, जस्ट सेकेंड, कोचेस बहुत सारे हैं। तो पनीर टिक्का बनाने वाले शेफ्स, नॉट कोचेस, बहुत सारे हैं। देखिए, फोकस चेंज हुआ, रिजल्ट चेंज हुआ। ये मैंने राइटली अपने आप ही हो गया, बट मैं आपको कहना चाहता हूं, फोकस चेंज होते ही आपकी आउटपुट और प्रोडक्टिविटी सब कुछ चेंज हो जाएगा। सो आई वाज सेइंग कि पनीर टिक्का बनाने वाले मार्केट में बहुत सारे शेफ्स हो सकते हैं, रेस्टोरेंट हो सकते हैं, रोड साइड ढाबा या कुछ भी हो सकता है। बट आपको पनीर टिक्के का टेस्ट आप 10 रेस्टोरेंट में खाइए, आपको 10 जगह से अलग आता है। डलना है वही इंग्रेडिएंट है, उसमें सभी कुछ सब जगह सेम इंग्रेडिएंट है, बट यू लाइक somebody's पनीर टिक्का बट यू डू नॉट लाइक somebody else's पनीर टिक्का। रीजन, अगेन द रीजन इज वो जायका, वो फ्लेवर, वो अंदाज। मे बी आपको किसी का अंदाज पसंद ज़्यादा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी एक जो चाय वाला है, ही इज गेटिंग फेमस, जस्ट सेकेंड। तो उसका चाय बनाने का अंदाज वो इसलिए नहीं फेमस है कि उसका चाय बहुत फेमस है या चाय बहुत अच्छी है। तो चाय को इस तरीके से, बिल्कुल कि इस तरीके से लेके आता है कि वो सिप करने की कोशिश कर रहा है, ड्रिंक करने की कोशिश कर रहा है, बट वो टच नहीं होती है। और उसकी वजह से रिसेंटली वो बिल गेट्स से भी मिला है। तो आपका कंटेंट, आपकी कोचिंग, आपकी सर्विस, आपका प्रोडक्ट मार्केट में हजारों हो सकते हैं, लाखों हो सकते हैं, बट वो यूनिक है। अगर 7 बिलियन लोग की पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में, तो 1 मैन कंपनी 7 बिलियन हो सकती हैं। यस, दुनिया में 7 बिलियन कंपनीज हो सकती हैं। आप किसी भी लेवल पे आज हैं, मैं तो जरूर कहूंगा कि आज आप अपनी एक कंपनी सेटअप कीजिए। कंपनी का मतलब ये नहीं है कि फॉर्मल, जहां पे आप इनकॉर्पोरेशन आप करा रहे हैं। आपकी एक कंपनी, आपका अपना एक पर्सनल काम हो सकता है आप उसे फॉर्मल रूप नहीं दें, बट आज आपके पास एक कोई ऐसा स्किल होना चाहिए जिसे कहते हैं ना कि रात बेरात, वक्त बेवक्त वो आपके काम आए। फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज राइट नाउ जॉब लॉसेस और बहुत सारी ऐसी चीजें मार्केट में चल रही हैं। तो मैं हमेशा से कहता हूं कि जैसे घर में कोई एक नई बहू आती है, तो उसको हमेशा कहा जाता है कि बेटा, अगर तुम पढ़ना चाहती हो तो पढ़ लेना, या कुछ ऐसा सीख लो कि अगर कल को कोई दिक्कत आए। पहले ज़रूर ऐसा होता था, अब तो जो आपकी ब्राइड्स आ रही हैं, जो घर में जो बहुएं आ रही हैं या वाइफ्स आ रही हैं, दे आर ऑलरेडी ट्रेन्ड। सो द पॉइंट इज, उनको भी ये कहा गया कि अगर कभी कोई दिक्कत आए, गेट रेडी, हमेशा रेडी रहो, ताकि अगर कोई विपत्ति आए, कोई दिक्कत आए, तो आज या फ्यूचर में आप अपने बच्चों का पेट पाल पाए। सो विद द सिमिलर थिंग एंड द सिमिलर थॉट आई वुड लाइक टू शेयर विद यू, चैट जीपीटी कोच एआई पढ़ लीजिए। चैट जीपीटी और एआई, पर्टिकुलरली एआई की बात करते हैं। एआई के बारे में क्वेश्चन ये है कि क्या ये हमारी नौकरियां खा जाएगा? क्या एआई ह्यूमंस को रिप्लेस कर देगा? हाँ, कर देगा। फिर क्या करना होगा? आपको एआई सीखना होगा। यस, आपको एआई सीखना होगा। सो व्हाट यू नीड टू डू इज, जितना जल्दी हो सके एआई के स्किल को मास्टर कर लीजिए। चैट जीपीटी के ऊपर चैट जीपीटी से बात करना शुरू कर दीजिए। और आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, ब्यूटी। जो जितना ज्यादा एलएलएम, लैंग्वेज लर्निंग मॉडल, बेसिकली एआई इज, जो हम लोग, ये चैट जीपीटी है, एलएलएम है, लैंग्वेज लर्निंग मॉडल। जो जितना ज्यादा इसके ऊपर काम करेगा, उसे उतने ज्यादा अच्छे आउटपुट आएंगे। इसका आंसर मैं आपको क्लियरली दे सकता हूं। चैट जीपीटी पे जाके आप कुछ क्वेश्चंस पूछिए, हो सकता है कि आपको सही आंसर नहीं मिलेगा, बट अगर आपके पास एक राइट प्रॉम्प्ट है कि पूछना क्या है, तब आपको सही आंसर मिल जाएगा। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग
अगर आप रिसर्च करते हैं इस समय प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, एक बार आप जाके चेक कीजिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स की सैलरी 34 लैक्स पर ईयर जा रही है, 40 लैक्स पर ईयर जा रही है। तो एआई जब रिप्लेस कर लेगा तो हमें वो लोग चाहिए होंगे जो एआई से काम करवा सके। नाउ एआई इज अ टूल, ऐसा नहीं है कि एआई हमारे से काम करवाएगा, काम हम ही करवाएंगे एआई से, बट हमारे को नेक्स्ट लेवल का गेम क्या करना होगा कि एआई से काम करवाना होगा। अभी तक आप अपने ब्रेन का यूज करके काम करवाते थे। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने बारे में बात करूं तो आई स्पेशलाइज इन helping people to identify their niche in the level 1 of launching the coaching and training business, launching the profitable online business। तो उसके लिए मुझे पहले 30 मिनट्स पूरे लगते थे where I used to ask them few questions। क्वेश्चन नंबर 1, किस चीज़ में बहुत अच्छे हो। क्वेश्चन नंबर 2, क्या करना पसंद है। क्वेश्चन नंबर 3, मार्केट में क्या प्रॉब्लम दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 4, आपको किस चीज़ के लिए पे किया जा सकता है। So ideally, I was looking at getting the ikigai and some past details about that person। तो जब मैं उस इंडिविजुअल की पास्ट डिटेल्स ढूंढ रहा होता था, उसके बाद मेरे लिए सबसे बड़ा एक पेन पॉइंट या मेरा खुद का एक पर्सनल क्वेश्चन होता था बात करते वक्त, पहले तो ये सारी चीज़ों को ढूंढना, बिकॉज 99% ऑफ द पीपल आर स्टक इन द निश क्लैरिटी। तो जब किसी इंडिविजुअल को यह समझना या समझाना होता था कि उसकी निश क्या है, सो आई हैव टू आइडेंटिफाई हिज मेन निश, सब निश एंड माइक्रो निश। सो आई हैव टू पिक माई ब्रेन। तो मुझे एक कनेक्शन समझना होता था जो मुझे ऑटोमेटिकली खुद समझ में आ जाता, लेकिन हर एक को नहीं आता था। एंड पीपल वर गेटिंग अमेज कि तुम्हें कैसे समझ में आ जाता है, ये 30 मिनट्स में निश फाइंडिंग का काम कैसे कर लेते हो। सो फॉर मी दैट वॉज गुड, बट नाउ आई एम प्लेइंग द नेक्स्ट लेवल गेम विद दिस ओनली। अभी वो जब मेरे पास बेसिक डिटेल्स आ जाती हैं तो वो मैं एक एआई को दे देता हूँ, विच आई यूज नाउ परप्लेक्सिटी। तो मैं वो डेटा एआई को देता हूँ और एआई से पूछता हूँ कि इस टॉपिक पे, इस डोमेन में क्या निश है, क्या सब निश है और क्या माइक्रो निश है। मेरे को और ज़्यादा डेटा मिल जाता है, मुझे मेरे ब्रेन को और सोचने की पावर मिलती है। ओके, दीज आर द 3 मेन एरियाज। वो रिसर्च करता है पूरे इंटरनेट के ऊपर, वो हजारों लाखों सोर्सेज को सर्च करता है और फिर मेरे सामने कुछ लेके आता है। फिर मैं उससे पूछता हूँ कि मेरे को एक यूनिक बिजनेस मॉडल या यूनिक बिजनेस नेम बताओ, तो मुझे वो एक यूनिक बिजनेस मॉडल या यूनिक नेम भी बताता है। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली मैं किसी से बात कर रहा था जो ऑलरेडी कोचिंग और ट्रेनिंग में हैं एंड इज मेकिंग सम मनी, केमिस्ट्री के टीचर हैं। ऑब्वियस था कि केमिस्ट्री में ही कुछ निकल के आएगा बात, बट जब मैंने बात करना चालू किया तो समझ में आया कि मेन इंटरेस्ट है टीचिंग, ट्रेनिंग में, काउंसलिंग में, एबिलिटी है केमिस्ट्री में। लोग पूछते हैं, बच्चे पूछते हैं, पेरेंट्स का फेथ है, क्या करना चाहिए। तो एक स्पेशल यूनिक, बिकॉज आपके प्रोडक्ट को पैकेज करना है, आपके प्रोडक्ट को बनना है, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लास्ट में निकल के ये आया कि नेमिंग दैट पर्सन। सो नेमिंग दैट पर्सन वाज लाइक, आई ऑल्सो गॉट अमेज्ड दैट केम माइंड एनालिस्ट। तो केमिस्ट्री माइंड, तो अगर जब इंडिविजुअल की हमने ये एक नेम जब दिया, कैम माइंड एनालिस्ट या कैम माइंड कोच, तो ये बड़ा क्लियर हो गया कि वो उस इंडिविजुअल के लिए कैसे, कैम माइंड यानी कि केमिस्ट्री माइंड। अब केमिस्ट्री माइंड, कैम माइंड, तो यानी कि एक लेजर फोकस हो गया केमिस्ट्री प्लस माइंड एंड कैम माइंड एनालिस्ट और कैम माइंड काउंसलर और समथिंग लाइक दिस। तो वो फोकस हो गया कि वो इंडिविजुअल जो केमिस्ट्री पे फोकस्ड है वो माइंड पे फोकस्ड है, और माइंड का रिलेशन किससे हुआ, स्टूडेंट से। तो कैम माइंड, तो केमिस्ट्री प्लस माइंड, और वो उसके एक बहुत बड़े एनालिस्ट हैं। तो ये नेम किसी के पास भी अवेलेबल नहीं हुआ। तो आज अगर वो अपने आप को सर्च करना चाहें, फॉर एग्जांपल आज मैं गूगल के ऊपर सर्च करता हूँ खुद को, या गूगल से पूछता हूँ, टाइप करता हूँ डिजिटल लीप कोच, तो मेरे को आंसर मिलता है डॉक्टर आशीष जुनेजा इज अ डिजिटल लीप कोच एंड ब्ला 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 XYZ डा 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 डा। सो गूगल खुद बता के देता है। तो आपको कुछ एक ऐसे यूनिक नेम के ऊपर अपने आप को रैंक करना चाहिए या रैंक करवा लेना चाहिए, जिससे फ्यूचर में अगर कोई सर्च करे तो आप इजीली, क्योंकि आज का बिजनेस कार्ड आपका गूगल सर्च है। फॉर एग्जांपल हम गूगल के ऊपर सर्च करते हैं बेस्ट हेयर स्टाइलिस्ट इन इंडिया, तो आपको जरूर जावेद हबीब का नाम आएगा। तो बेस्ट अगर हेयर स्टाइलिस्ट की अगर हम बात करते हैं तो जावेद हबीब आएगा और भी कुछ और लोग आ जाएंगे, बट ये वो नाम है जिन लोगों ने अपना बेस्ट हेयर स्टाइलिस्ट के लिए अपने आप को
यानी कि वो जो डिजिटल आइलैंड है उसके ऊपर कब्जा कर लिया, उसको हथिया लिया है। और ब्यूटी ऑफ दिस डिजिटल वर्ल्ड इज यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। पहले कोविड आया था, आई डोंट नो अबाउट फ्यूचर, समथिंग और द अदर इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड। रिसेंटली अफगानिस्तान, सॉरी, द वॉर इज गोइंग ऑन, ओके। तो ये जो वॉर सिनेरियोज चल रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज में, जैसे इजराइल और ईरान के बीच में अभी, तो फ्यूचर सिनेरियो आपको भी नहीं पता। लेकिन अगर आपका कंटेंट यूट्यूब पे होता है, अगर आपका कंटेंट कहीं पे होता है, तो वो कंटेंट हमेशा रहेगा। आप रहें या ना रहें, वो कंटेंट आपका हमेशा रहेगा। इसी के साथ मैं क्लोज करता हूं अपने इस वीडियो को, और मैं ज़रूर आपसे पूछूंगा कि आज आपको इस वीडियो से क्या मिला। वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़रूर देखें, कमेंट करें। नंबर 2, मैंने वीडियो के नीचे इस बुक का लिंक दिया है आपको, ChatGPT कोच AI, फ्रीली अवेलेबल है ऑन किंडल अनलिमिटेड पे। आप फ्रीली जाके उसको पढ़ सकते हो, ज़रूर पढ़ें। पढ़ने के बाद और कमेंट भी करें कि आपको उस बुक में क्या मिला या आपको क्या लगा। और बार बार आपसे बोलूँगा कि जितना जल्दी हो सके AI के ऊपर आप शुरू कर दीजिए अपनी जर्नी। आपने अगर AI के ऊपर अपनी जर्नी शुरू कर दी है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने AI के ऊपर अपनी जर्नी शुरू नहीं की है तो आज इसे शुरू करें। और ये किताब, ये बुक, ये ई बुक आपके लिए एक अच्छा सोर्स हो सकती है। कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।